वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुक़द्दस से ये ऐलान करवाया, ए महबूब कह दीजिए मैं तुमसे कोई मगर मेरे अहले बैत, मेरे अहले क़राबत से मवद्दत करो। अहले बैत से मोहब्बत की इतनी अजीम अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र खुद कुरान मजीद में फरमाया है। अहले बैत उनकी मोहब्बत ईमान वालों पर फर्ज की गई। सज्दे पाक का जिक्र खैर पिछले जुमा की गुफ्तगू में हो चुका। आज की गुफ्तगू में हसनैन करीमैन और अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। वो हसन और हुसैन जिनके बारे में ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी। और जिसने हसन और हुसैन के साथ बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, उसने मुझ मोहम्मद के साथ दुश्मनी रखी। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करती हैं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। ए अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। वाहिब्ब मैं युहिब्बुहुमा, और जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर। और तिरमिज़ी की रिवायत सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं,
अल हसन अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सीना पाक से लेकर सरे अक़दस तक हुजूर की तरह थे, हुजूर से मुशाबहत रखते थे। वल हुसैन अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक। और सीने पाक से लेकर मुबारक कदमों तक हुसैन हुजूर जैसे थे। गोया हसन और हुसैन दोनों को मिलाकर देखो तो सरापा रसूल बनता है। इसी तरह एक मकाम पर ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, कंजुल उम्माल की रिवायत, फरमाया कि अल हसन मिन्नी, हसन मुझसे है। और इसी तरह हुसैन के बारे में फरमाया कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करती हैं कि ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अहले जन्नत जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो जन्नत अर्ज करेगी, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू अपने दो अरकान से मुझे जीनत बख्शेगा। मेरी तज़ीन दो चीजों के सबब से होगी, दो अरकान की वजह से होगी। इस पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि ऐ जन्नत, मैंने वादा किया था कि दो चीजों से, दो अरकान से मैं तुझे जीनत बख्शूंगा जिससे तेरे हुस्न में, तेरे जमाल में इजाफा होगा। अल्लाह पाक फरमाएगा कि जन्नत, अलम उज़य्यिनुका बिल हसन वल हुसैन, क्या मैंने वो दो अरकान हसन और हुसैन तुझे अता नहीं किए? तो हसन और हुसैन की वजह से जन्नत को जीनत मिलेगी, हुस्न मिलेगा। इस पर ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि फमासतिल जन्नतु कमा तमिसुल उरूस, फिर जन्नत अपने आप पर इसी तरह फख्र करेगी कि जिस तरह दुल्हन अपने हुस्न और जमाल और अपनी सजावट और बनावट पर फख्र करती। और जब हसन हुसैन जब पैदा हुए तो ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनके नाम अल्लाह पाक ने खुद आसमानों से नाजिल फरमाए। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, इन्नल्लाह हजबा इस्मल हसन वल हुसैन, अल्लाह पाक ने हसन और हुसैन के नामों पे पर्दा डाला हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हसन तक और हुसैन तक इस रुए अर्जी पर किसी का नाम ना हसन रखा गया था ना हुसैन रखा गया। फिर जब हसन और हुसैन आए तो अल्लाह पाक ने ये अस्मा आसमानों से भेजे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आए। हसन पैदा हुए तो जिब्रील ने आकर अर्ज की, हुजूर इनका नाम हसन रखे। और हुसैन पैदा हुए तो जिब्रील आए और आकर अर्ज की, हुजूर इनका नाम हुसैन रखे। और हज़रत इमरान बिन इस्माइल आप फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन मिन अस्माए अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन ये दोनों नाम जन्नती हैं, ये नाम जन्नत से आए।
और फिर वो हुसैन जिसके बारे में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, इस कायनात का शाह हुसैन है, इस कायनात का बादशाह हुसैन है। हुसैन को इस कायनात का शाह भी बनाया गया, बादशाह भी बनाया गया। हुसैन अगर कायनात के अंदर ज़मीन की पस्तियां भी आती हैं, आसमानों और जन्नतों की बुलंदियां भी आती हैं, तो ज़मीन की पस्तियों के अंदर भी वो मकाम और आसमानों और जन्नतों की बुलंदियों में भी वो मकाम कि ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, अला इन्नमा अल हुसैन बाबुल जन्नह, फरमाया कि हुसैन ये जन्नत का दरवाजा है। अला इन्नमा अल हुसैन बाबुल जन्नह, हुसैन जन्नत का दरवाजा है। हुसैन अगर कायनात का शाह न होता तो सरकार को हुसैन से जन्नत की खुशबू न आती। हुसैन अगर कायनात का शाह न होता तो जन्नती जवानों का सरदार न होता। हुसैन अगर कायनात का शाह न होता तो हुसैन के बारे में खबरें आसमानों से न आती। हसन हुसैन अगर कायनात के शाह न होते तो इनके लिए जन्नतों से फल ना आते। ये हुसैन और हसन कायनात के अगर सरदार न होते तो फरिश्ते आसमानों से इनका झूला झुलाने के लिए ना आते, फिर फरिश्ते इनके बॉडीगार्ड न बनते। ये वो मुबारक और अजीम हस्तियां हैं। एक मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मुफाखरा बयान किया गया है। मुफाखरा क्या होता है? जैसे मुनाजरा होता है, फरीकैन अपने अपने दलाइल देते हैं, इसे मुनाजरा कहते हैं। मुकालमा होता है जब दो गिरोह या दो शख्सियात अगर आपस में दो शख्स कलाम करते हैं एक दूसरे के साथ, इसे मुकालमा कहते हैं। ऐसे ही मुफाखरा है जब दो शख्सियतें एक दूसरे पर अपना फख्र बयान करें, ये अपना फख्र बयान करें, वो अपना फख्र बयान करें, इसे मुफाखरा कहते हैं। तो ये मुफाखरा अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के दरमियान हुआ। हज्जतुल वदा से वापसी पर एक रोज ताजदार कायनात की बारगाह में हाजिर हैं, हुसैन भी मौजूद हैं, अली मुर्तज़ा भी मौजूद। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के हाजिर होने पर हुसैन की पेशानी का बोसा लिया। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, हुजूर आप हुसैन से इतनी मोहब्बत करते, इतना प्यार करते? फरमाया कि कैफ़ ला उहिब्बुहु व हुवा अज़्म मिन आज़ाई, मैं इस हुसैन से क्यों प्यार न करूं कि हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है। इस पर अर्ज की हुजूर, ऐसे ही हुसैन का दिल बहलाने के लिए अली मुर्तज़ा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कौन ज्यादा अजीज है? हुसैन ज्यादा अजीज है आपको या मैं ज्यादा अजीज हूं? इस पर हुसैन बोले कि बाबा, जिसका मर्तबा ज्यादा है यकीनन वही ज्यादा अजीज भी है। इस पर
अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि चलो हुसैन मुस्तफ़ा करीम के सामने अपने अपने फजाइल बयान कर, आप अपना फख्र बयान करो, मैं अपना फख्र बयान करता हूं, आप अपनी शान बयान करो, और जो मकाम मुझे नसीब हुआ है वो शान मैं बयान करता हूं। ये हुसैन अलैहिस्सलाम से दिलजोई की बातें हो रही। अर्ज किया कि ठीक है बाबा, पहले आप अपनी फजीलत बयान करें। अब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद अपनी जुबान मुक़द्दस से अपनी शान बयान की। हुजूर समाअत फरमा रहे, हुसैन सामने हैं। अब अली बता रहे हैं कि हुसैन सुनो अली कौन है। फरमाया कि हुसैन अना अमीरुल मोमिनीन, मैं मोमिनों का अमीर हूं। अना लिसानुस सादिक़ीन, मैं सच्चों की जुबान हूं। अना वजीरुल मुस्तफा, मैं मुस्तफा का वजीर हूं। अना खाज़िनु इल्मिल्लाह, मैं अल्लाह के इल्म का खाजिन हूं। व मुख्तारुहु मिन खल्क़िही, इस मखलूक के अंदर मैं अल्लाह का चुना हुआ। ये अली मुर्तज़ा खुद इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम और ताजदार कायनात के सामने अपनी शान मौला अली खुद बयान फरमा रहे हैं। फिर फरमाया कि हुसैन अना काइदु साइक़ीन इलल जन्नह, मैं जन्नत की तरफ जाने वाले ग्रोहों का सरदार हूं। फिर फरमाया अना काज़ियुद्दीन मिर रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की तरफ से दीन का काजी हूं, फैसले करने वाला। अनल्लज़ी अम्मुहु सय्यदुश शुहदा फिल जन्नह, मैं वो हूं जिसके चचा हजरत हमजा वो जन्नत में है। अनल्लज़ी अखूहु जाफर तैयार फिल जन्नत इंदल मलाइका, मैं वो अली हूं जिसका भाई जाफर तैयार जन्नत के अंदर फरिश्तों के साथ परवाज करता है। अना अनल्लज़ी इख्तारनी अल्लाहु मिन खल्क़िही, मैं वो हूं अल्लाह ने जिसे मखलूक में से चुना है। अना हब्लुल्लाहिल मतीन, मैं अल्लाह की मजबूत रस्सी हूं। अना नजमुल्लाहि ज़ाहिर, फरमाया कि मैं अल्लाह का चमकता हुआ सितारा हूं। अली मुर्तज़ा फरमाते हैं अना नजमुल्लाहि ज़ाहिर, मैं अल्लाह का चमकता हुआ सितारा हूं। फरमाया कि अनल्लज़ी यज़ूरुहुल मलाइकतुस समावात, मैं वो हूं जो बैठा जमीन पे होता हूं, फरिश्ते आसमानों पर उसे देख रहे होते, आसमानों से फरिश्ते मुझे देखते हैं। फिर फरमाया अना लिसानुल्लाहि नातिक़, मैं अल्लाह की बोलती हुई जुबान, मैं बोलूं तो रब बोलता, मैं अल्लाह की बोलती हुई जुबान। अना हुज्जतुल्लाहि ताला अला खल्क़िही, मैं अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हूं। अना यदुल्लाहिल क़विय्या, तो मैं हुसैन, मैं अल्लाह का मजबूत हाथ हूं। मैं यदुल्लाह हूं, मैं अल्लाह का हाथ हूं। अना वजहुल्लाहि ताला, मैं अल्लाह का चेहरा हूं। फिर फरमाया अना उर्वतुल्लाहिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, मैं अल्लाह की मजबूत रस्सी हूं। फिर फरमाया अना बाबुल्लाह, मैं अल्लाह की रहमतों का दरवाजा। अना अलमुल्लाहि अला सिरात, मैं पुल सिरात पर लहराने वाला खुदा का झंडा। फिर फरमाया कि अना बैतुल्लाहिल्लज़ी मन दखलहु काना आमिना, मैं अल्लाह का वो घर हूं जो इस घर में दाखिल हो गया वो अमन पा गया।
फमन तमस्सक बिविलायती व महब्बती आमिन मिनन नार, जिसने मेरी विलायत का इकरार किया और मेरी मोहब्बत का दामन थाम लिया, मेरी विलायत का दामन थाम लिया, फरमाया कि अल्लाह पाक उसको जहन्नम की आग से महफूज फरमा देता है। फिर फरमाया अना अबुल यतामा, हुसैन मैं यतीमों का बाप हूं, अना काफुल अरामिल, मैं बेवाओं की पनाहगाह, जिनका कोई सहारा नहीं उनकी पनाहगाह हूं। अना अम्मा यतसाअलूना अम विलायती यौमल क़ियामा, मैं वो हूं जिसके बारे में क़यामत के रोज सवाल किया जाएगा। कुरान मजीद में इसका जिक्र है, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इसके तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मैं वो हूं जिसकी विलायत के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। वक़ौलुहु तआला सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ये जो कुरान मजीद कहता है कि क़यामत के रोज नेमतों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जिस नेमत के बारे में तुमसे सवाल होगा उस नेमत का नाम अली मुर्तज़ा है। फरमाया वो नेमत मैं हूं। फिर फरमाया अना नेमतुल्लाहि तआला अल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि बिहा अला खल्क़िही, अनअम अल्लाहु बिहा अला खल्क़िही, मैं अल्लाह की वो नेमत हूं जो अल्लाह ने अपनी मखलूक पर की है, मेरे बारे में क़यामत के रोज सवाल होगा। अनल्लज़ी क़ाल अल्लाहु तआला फ़िया व फ़ी हक़्क़ी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैं वो हूं जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया। जब मेरी विलायत का ऐलान तेरे मुबारक नाना ने फरमाया था यौम गदीर खुम में, तो ये आया मेरे हक में उतरी थी। फमन अहब्बनी काना मुस्लिमन मोमिना कान मोमिनन कामिलुद्दीन, फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कामिल मोमिन हो गया, उसका दीन मुकम्मल हो गया। फरमाया कि अनल्लज़ी बिही इह्तदैतुम, मैं वो हूं जिसके सबब से लोगों को हिदायत नसीब होती है। फिर फरमाया कि मैं वो हूं जिसके बारे में तेरे नाना करीम ने ऐलान फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। फरमाया ये मेरे बारे में ऐलान हुआ। फिर फरमाया कि अना यासूबुद्दीन, मैं दीन का बादशाह, ये लक़ब हुजूर ने दिया। फरमाया कि अली अंत यासूबुद्दीन, तू दीन का सरदार है, दीन का बादशाह है। फिर फरमाया कि अनल्लज़ी अस्हाबी इंदल मौत ला यखाफून वला यहज़नून, फरमाया कि मैं वो हूं कि जिससे मोहब्बत करने वालों को मौत के वक्त कोई खौफ नहीं होगा, ना उन्हें कोई गम होगा। वफ़ी क़ुबूरिहिम ला युज़्ज़बून, और कब्र में मुझसे मोहब्बत करने वालों को अजाब नहीं होगा। फिर फरमाया कि इंदा रब्बिहिम यफ़रहून, और अब रब के यहाँ खुश होंगे। अना क़सीमुल जन्नति वन नार, मैं वो अली हूँ जो जन्नत भी तकसीम करता है, जो दोज़ख भी तकसीम करता है। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये गुफ्तगू फरमाई तो इस पर इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हुसैन अब तेरी बारी, अब आप अपनी फजीलत बयान करो। इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम चंद साल की उम्र मुबारका है, 5-6 साल की उम्र मुबारका है। आपने एक खुतबा पढ़ा पहले मुख्तसर सा। अब हुसैन की बारी, हुजूर भी देख रहे हैं, अब मौला अली देख रहे हैं कि हुसैन क्या कहते हैं, कि मेरी क्या शान है, मेरी क्या फजीलत। पहले खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन व अला जमीइल मखलूकीन व खस्सा जद्दना बितंजील व तवील व जअलना खयारम मिन मन इस्तफाहुल जलील व रफाना अनिल खल्क़ अजमाइन। ये खुतबा पढ़ा और फिर अपने बाबा की तरफ अली मुर्तज़ा की तरफ अब हुसैन मुतवज्जे होते। पहले मौला अली ने बताया था कि मेरी शान क्या, अब हसन अब हुसैन बताएंगे कि मेरा मकाम क्या है। हुजूर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पहला जुमला बोला वो ये कि या अबती अनल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, कि मैं हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। पहला जुमला जो बोला मैं हुसैन बिन अली हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली जितनी शानें आपने बयान की, अपने जितने मकामात आपने बयान फरमाए हैं, वो अली फरमाया, अर्ज किया कि बाबा मैं कौन, अब सुनिए मेरी शान क्या है। कहने लगे कि वो अली जो अमीरुल मोमिनीन है, वो अली जो लिसानुस सादिकीन है, वो अली जो वजीर मुस्तफा है, वो अली जो अल्लाह के इल्म का खासिन है, वो अली जो नजमुल्लाह है, वो अली जो हबलुल्लाह है, वो अली जो लिसानुल्लाह है, वो अली जो वजहुल्लाह है, वो अली जो यदुल्लाह है, वो अली जो हुज्जतुल्लाह है, वो अली जो उर्वतुल्लाह है, वो अली जो बाबुल्लाह है, और वो अली जो पुल सिरात पर आलमुल्लाह है। अर्ज किया कि बाबा मेरी ये शान है कि मैं उसी अली मुर्तजा का बेटा हुसैन हूं। फरमाया कि मैं इसी अली का बेटा हुसैन, ये मेरी शान है कि मैं इसी अली मुर्तजा का बेटा हूं। फिर आगे हुसैन बोले व उम्मी फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन, मैं उस फातिमा का बेटा हूं तो सारे जहान की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं उस फातिमा का बेटा हूं। व जद्दी मुहम्मदुल मुस्तफा सय्यदु बनी आदम अजमाइन, और मेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। और फिर सवाल किया कि बाबा मैं तो फातिमा का बेटा हूं, आपने अपनी बड़ी शान बयान की, अब मुझे ये बताएं कि क्या मेरी मां की तरह आपकी मां है? जो मकाम मेरी मां का है क्या वो मकाम आपका है? वजद्दी मुहम्मदुल मुस्तफा, क्या मेरे नाना तो मुस्तफा हैं। ऐ अली बताइए क्या मेरे नाना जैसा आपका नाना है? सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी माँ जैसी आपकी माँ है? मेरे नाना जैसा आपका नाना है? उम्मी अफजलो मिन उम्मिक, मेरी माँ आपकी माँ से अफजल है और मेरा नाना आपके नाना से अफजल है। और मैं वो हूं जिसका झूला जिब्रील और इसराफील आकर झुलाया करते थे। ये इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम जब ये जवाब दिया तो इस पर हुजूर मुस्कुराए और फरमाया कि ज़ादल्लाहु शरफ़न व इल्मन व हिल्मा, हुसैन अल्लाह तेरे शरफ में, तेरे इल्म में, तेरे हिल्म में और इजाफा फरमा। हाज़िर गिरामी क़द्र, ये वो खुतबा है, ये वो मुफाखरा है जिसमें अली मुर्तज़ा ने अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से खुद अपनी शान बयान फरमाई। एक और मकाम पर अपना तारुफ करवाते हुए अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि लोगों सुनो मैं कौन हूं। मैं किसा वालों का पांचवा हूं, वो जिन पर चादर तानी गई, चादर ततहीर के नीचे जो आए। फरमाया कि मैं उनका पांचवा हूं, मैं उल्फत वालों की उल्फत हूं, मैं इब्राहिम का राज हूं। फरमाया कि मैं अंबिया का वारिस हूं, मैं ज़बूर का नगमा हूं, मैं उस गफूर का पर्दा हूं, मैं उस जलील की सफवत हूं, मैं इंजील का एलिया। इंजील के अंदर जो अली मुर्तज़ा का नाम बयान हुआ वो एलिया है। फरमाया कि मैं इंजील का एलिया हूं, मैं शदीदुल क़बा हूं, मैं हामिले लिवा हूं, यानी क़यामत के रोज लिवाए हम्द मेरे हाथ में होगा, मैं हामिले लिवा हूं। फरमाया कि मैं साक़िए कौसर हूं, मोहम्मद अरबी के कौसर का जाम अल्लाह
को पिलाएगा। ईमान वालों को जामे कौसर मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। मैं कासिम जन्नत और नार हूं, मैं दीन का बादशाह हूं, मैं इमामुल मुत्तकीन हूं, मैं इमामों का बाप हूं, मैं दर खैबर उखाड़ने वाला हूं, मैं गुरोहों को मुतफर्रक करने वाला, बखेरने वाला हूं। फरमाया कि मैं नून वल कलम हूं, मैं ममदूहे हल अता हूं। फरमाया कि मैं सिराते मुस्तकीम हूं। फरमाया कि मैं नंगी तलवार हूं, मैं कुरान को जमा करने वाला हूं, मैं बरादर रसूल हूं, मैं ज़ौजे बुतूल हूं, मैं साहिबुल इज़्न हूं, मैं कुतुबुल अक़ताब हूं, मैं हबीबुल अहबाब हूं। खुदा की कसम मैं वजहुल्लाह हूं, खुदा की कसम मैं असदुल्लाह हूं, मैं शेरे बनु गालिब हूं, मैं ही अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। मैं वजहुल्लाह हूं, मैं असदुल्लाह हूं, मैं शेर बनु गालिब हूं, मैं ही अली इब्न अबी तालिब। अली मुर्तज़ा ने खुद अपनी जुबान मुक़द्दस से अपना तारुफ फरमाया। हाज़िर गिरामी क़ादर, अब आइए एक आम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। ताजदार कायनात ने मशहूर हदीस पाक हुजूर फरमाती हैं कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत। अहले बैत, और ये रिवायत तिरमिज़ी में भी है, निसाई में भी है, मुस्नद अहमद में है, इब्न अबी शैबा ने इसको नकल किया, इमाम हाकिम ने इसको नकल किया। ये रिवायत है ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हुजूर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर, दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। फ़ीकुमुस सक़लैन, सकल कहते हैं भारी चीज को, और सक़लैन ये तस्निया है। जब दो चीजों का जिक्र हो तो फिर सकलैन के वजन पर अल्फाज, जैसे राजुलन एक मर्द, राजुलैन दो मर्द, शहादतुन एक शहादत, शहादतैन दो शहादतें। ऐसे ही सकल वजन और सकलैन दो वजन वाली चीजें, दो वजनी चीजें तो मैं छोड़कर जा रहा हूं। अब इस हदीस पाक की और बहुत सारे इसमें निकात हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, आइए आगे चलती। फरमाया कि दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, दोनों का वजन बताया। फरमाया कि मेरे अहले बैत भी वजनी है, मेरा कुरान भी वजनी है। और इतना वजनी कुरान कितना वजनी है, फरमाया कि अगर हम इसको पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। इतना वजन है कुरान का। हाय कुर्बान जाएं शान मुस्तफ़ा पर, वो कुरान जो अल्लाह कहता है कि मैं पहाड़ों पर उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, वही कुरान अल्लाह ने कल्बे मुस्तफ़ा पर, हुजूर के कल्बे मुबारक पर उतारा है, जिसे पहाड़ ना उठा सकें, वो वजन कल्बे मुस्तफ़ा ने उठाया है। अब वो जो कुरान मजीद नाजिल हुआ, असल कुरान कहां उतरा है? कल्बे मुस्तफ़ा ने। और हमारे पास जो कुरान आया ये असल नहीं है, ये उस असल की नकल है जो कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है। बताएं कि क्या जिब्रील ये कुरान लेकर आए थे जो हमारे घरों में रखा हुआ है? नहीं, इसके छापने वाले हम, किताबत हम करने वाले, प्रेस हमारे बनाने वाले, मतलब लिखने वाले, प्रेस बनाने वाला इंसान, लिखने वाला, किताबत करने वाले हम, छापने वाले हम। तो जो असल कुरान है वो कहां उतरा है? जो जिब्रील लेकर आए, जिसका वजन बयान किया गया, वो कहां उतरा है? कल्बे मुस्तफ़ा पर। और फिर हुजूर से सहाबा ने नकल, हुजूर ने लिखवाया और सहाबा ने उसको आगे लिखा। हुजूर लिखवाते गए, सहाबा लिखते गए। जो हुजूर से नकल हुआ तो असल कहां है?
सीना मुस्तफ़ा के अंदर हम तक जो पहुंचा, ये नकल दर नकल आज तक लिखा जा रहा है, आज तक छापा जा रहा है। प्रेस हमारे, कागज हमारे, कातिब हमारे, लिखने वाले हम, छापने वाले हम। तो असल कुरान जो कल्बे मुस्तफ़ा पर उतारा गया और जो हम तक पहुंचा, उस असल को नकल करके हम तक पहुंचाया गया। असल कुरान तो कल्बे मुस्तफ़ा पर है। अब यहां एक बात बड़ी काबिल गौर है कि आज भी हुक्म है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार जब तक तुम पाक नहीं हो इस कुरान को छू नहीं सकते, इस कुरान को छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते। कुरान को छूना हो तो वुजू करना जरूरी है, पाक होना जरूरी है। यहां बात क्या काबिल गौर है कि जब नजासत कुरान की नकल के करीब नहीं आ सकती तो उनके करीब कैसे आ सकते हैं जिनके सीने में कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजासत जब उस कुरान की नकल के करीब नहीं आ सकती तो उनके करीब कैसे आ सकती है जहां असल कुरान सीना पाक में रखा गया। तो असल के करीब नजासत कैसे आ सकती है। अच्छा, वुजू कर लिया आपने, वुजू कर लिया, गुस्ल की जरूरत है गुस्ल कर लिया, वुजू कर लिया, पाक हो गए। अब इजाजत है छू, अब इजाजत है टच कर सकते हो, छू सकते हो, होंठों से चूम सकते हो, आंखों से लगा सकते हो, सर पे रख सकते हो, अब सीने से लगा सकते हो, चूंकि पाक हो गए हो। लेकिन अब भी स्टिल पाक होने के बावजूद कुरान मजीद को पांव लगाने की इजाजत नहीं। जो कुरान के ऊपर पांव रखेगा वो काफिर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? काफिर। पाक होने के बावजूद, पाक होने के बावजूद अगर ये जो नकल हम तक पहुंची है, असल तो सीना मुस्तफा में, ये जो सहाबा ने नकल किया, इंसान नकल करते रहे और आज ये कुरान नकल दर नकल हम तक पहुंचा है। इस कुरान मजीद के ऊपर पांव नहीं रख सकते। अगर कोई माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कुरान के ऊपर पांव रखेगा तो क्या होगा? वो काफिर हो जाएगा, वो काफिर। तहारत के बावजूद हाथ से छू सकते हो, होंठों से चूम सकते हो, सीने से लगा सकते हो, मगर पांव नहीं रख सकते। जो कुरान के ऊपर पांव रखेगा वो क्या होगा? काफिर। हम इस ये जो नकल है इसके ऊपर पांव रखे तो हम काफिर, इंसान क्या हो जाता है? काफिर हो जाता है। अब जरा शान अहले बैत देखो, जहां असल कुरान ऊपर जो नकल दर नकल हम तक पहुंचा है, जो हमारे तैयार करदा कागज पर लिखा गया, हमारे तैयार करदा प्रेस के अंदर जो छापा गया, ये कुरान जो नकल दर नकल हम तक पहुंचा, जो इस पे पांव रखे वो काफिर। अब शान अहले बैत समझो, जहां असल कुरान है, जहां जिब्रील लेकर आए, जो कल्बे मुस्तफा पर उतारा गया, जो सीनाए मुस्तफा के अंदर जो रखा गया। अब जरा शान अहले बैत समझो। ताजदार कायनात जब फतेह मक्का हुआ तो काबे के ऊपर जो बुत रखे हुए उनको तोड़ने के लिए हुजूर ने आवाज दी, अली जी आका। फरमाया कि अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ, मेरे कांधे पर सवार हो जाओ और सवार होकर काबे के बुतों को तोड़ो। हम नकल के ऊपर पांव रखें तो काफिर हो जाते हैं। और अली मुर्तजा वो हैं कि जहां असल कुरान मौजूद है, उस जात के कांधों पर अली मुर्तजा के पांव आ रहे। फरमाया कि अली मेरे कांधों पर पांव रखकर सवार हो जाओ। कभी अली सवार होते हैं और कभी हसन सवार होते हैं, कभी हुसैन सवार होते हैं। ये मकाम अहले बैत, वहां फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। देखें, हमारे यहाँ उसूल ये है कि कुरान मजीद के ऊपर कोई किताब नहीं रखी जा सकती। कुरान के ऊपर कोई किताब, आप उर्दू की किताब, मुआशियात की किताब, फिजिक्स की किताब, साइंस की किताब, फलसफा हो, कानून हो, हदीस, इवन हदीस की किताब भी कुरान के ऊपर नहीं रखी जा सकती। कुरान जितने
जितनी किताबें होंगी वो सारी कुरान के नीचे आई। सबसे ऊपर कुरान का दर्जा है, बाकी सारी किताबें अदब का तकाजा है कि नीचे रखें और कुरान सबसे ऊपर रखें। कोई किताब कुरान के ऊपर रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन कुरान के ऊपर कुरान तो रख सकते हैं ना। कुरान के ऊपर कुरान रखा जा सकता है। तो ये जो कभी हसन सवार है, कभी हुसैन सवार है, कभी अली मुर्तजा कांधों पे हैं, ये क्या मंजर था लोगों? ये ऐसा ही है जैसे कुरान के ऊपर कुरान आ जाए। ये ऐसा ही है जैसे कुरान के ऊपर कुरान आ जाए। जिब्रील भी आए, 24,000 बार जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए। कितनी बार? 24,000 बार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पास 12 बार आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 400 मरतबा आए, हजरत इदरीस के पास 4 मरतबा आए, ईसा अलैहिस्सलाम के पास 10 बार आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 मरतबा आए। इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 इतनी तादाद में और हुजूर के पास आए 24,000 बार। कितनी बार? 24,000 बार आए। एक बार भी जिब्रील जो नूरियों का सरदार है, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हुजूर के कांधों पे आलम नूर का सरदार होकर आया और सामने दो जानू होकर बैठे। मुस्तफा के कांधों पर हुजूर सरापा कुरान है, तो मुस्तफा के कांधों पर भी वही बैठेंगे जिन्हें अल्लाह ने चलते फिरते कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर के कांधों पर कभी अली मुर्तजा नजर आते हैं, कभी हसन नजर आते हैं, कभी हुसैन नजर आते हैं। जब वो बुल टूट गए तो फरमाया कि अली कहां तक पहुंचे हो, कहां तक पहुंचे हो? अर्ज के हुजूर इतना बुलंद हो गया हूं, इतना बुलंद हो गया हूं, इस वक्त मैं अगर अर्शे इलाही को भी हाथ लगाना चाहूं तो लगा सकता। सवार कहां है? हुजूर के कांधों पर। इतना बुलंद हो गया कि अगर अर्श को भी हाथ लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं। अर्शे इलाही तक मेरा हाथ पहुंच रहा है। तो फिर ताजदार कायनात ने फरमाया कि अली अब आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो टूट गए, फरमाया कि अब नीचे आ। तो नीचे जब वो छलांग लगाई और नीचे आए तो बड़े हैरान हुए। हुजूर ने पूछा अली ये हैरान की किस बात पर है? अर्ज किया हुजूर इतनी बुलंदी से नीचे आया हूं और चोट नहीं लगी। इतना बुलंद था जब आपके कांधों पर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्श को छू लूंगा। इतनी बुलंदी से नीचे आया हूं, चोट नहीं लगी। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अली चोट कैसे लगे? चढ़ाने वाला मुस्तफा है, उतारने वाला जिब्रील। चढ़ाने वाला मैं हूं, उतारने वाला जिब्रील है। ये है अहले बैत। सवाल ये पैदा होता है कि मिकाईल ने क्यों नहीं उतारा, इज़राइल क्यों नहीं आए, इसराफील क्यों नहीं आए, कोई और फरिश्ता मुस्तफा के कांधों पर अली को उतारने क्यों नहीं आया? कोई नहीं आया। अल्लाह ने उसी फरिश्ते को भेजा है जो कुरान लेकर, अली को भी उसी ने उतारा है जो कुरान लेकर। क्यों? कुरान का वजन कोई और उठा भी नहीं सकता, कुरान का वजन कोई और उठा भी नहीं सकता था। तो वो फरिश्ता जो कुरान लेकर आया, जो कुरान लेकर आया, वही फरिश्ता मुस्तफा के कांधों से जिब्रील अली मुर्तजा को उतारने वाला है। इनका वजन है, यह अहले बैत है। अब रौज़तुल अहबाब एक किताब है, अल्लामा जमालुद्दीन मुहद्दिस, ये फारसी की किताब है, और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी तोहफा इस्ना अशरी के अंदर इस किताब को सही मानते हैं। फरमाया कि ये मोतबर किताब है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने इस किताब को मोतबर किताब माना, रौज़तुल अहबाब इस किताब का नाम। इसके अंदर एक जुमला है, जब अली मुर्तजा हुजूर के कांधों पर सवार हैं, अली मुर्तजा जब हुजूर के कांधों पर सवार हैं तो हुजूर ने एक जुमला बोला, और जुमला क्या था? खुशा हाल तू के कारे हक में अली तेरे क्या कहने
कि तू हक का काम कर रहा है, बुतों को तोड़ रहा है। जब अली कांधों पर सवार है तो फरमाया कि खुशाहाल है तू कि कारे हक मी कुनी, अली तेरे क्या कहने कि तू हक का काम कर रहा है। वह खुशाहाल मन के बारे हक मी कसम, और क्या कहने मेरे कि जिन्होंने हक का बोझ उठाया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने मेरे कि जिसने हक का बोझ उठाया हुआ। तो वजन, ये रूहानी वजन, कुरान जितना वजन कुरान का है वही वजन अहले बैत का। बल्कि वो हदीस पाक ताजदार कायनात जिसमें फरमाया, जिसका हवाला मैंने दिया, तिरमिजी में है, निसाई में है, इब्न अबी शैबा में है, वो जो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक बड़ा अजीब जुमला हुजूर में उसमें ताजदार कायनात ने फरमाया कि किताब और मेरे अहले बैत। फरमाया कि उन दोनों में से अहदुहुमा आज़मु मिनल आखर, अहदुहुमा आज़मु मिनल आखर। फरमाया कि ये दोनों एक दूसरे से अजीम हैं, कुरान और अहले बैत। फरमाया कि ये दोनों एक दूसरे से अफजल हैं, दोनों एक दूसरे से आला हैं। अहदुहुमा आज़मु मिनल आखर की रिवायत। इसका मतलब क्या है कि कुरान मेरे अहले बैत से अफजल है और अहले बैत इस कुरान से अफजल। तो मैं क्या, अहले बैत, कुरान अहले बैत से अफजल है और अहले बैत इस कुरान से अफजल है। अब जिनके बारे में हुजूर ने इतना बड़ा जुमला बोला, अहदुहुमा, उन दोनों में से एक दूसरे पर एक दूसरे पर ज्यादा फजीलत रखता है। अब उन अहले बैत के मुकाबिल किसी और को कैसे लाया जा सकता। ताजदार कायनात ने जिनका कुरान के साथ जोड़ रखा हो, जिनका जोड़ ताजदार कायनात ने रखा ही कुरान के साथ, उनके मध्य मुकाबिल किसी को कैसे लाया जा सकता। बहुत बड़ा जुमला है, समझने की जरूरत। कि कुरान और अहले बैत ये दोनों एक दूसरे से अफजल है, दोनों एक दूसरे से आला, दोनों एक दूसरे से ज्यादा वजनी है। हाज़िर गिरामी कद्र, और फिर ये अजीम अहले बैत ताजदार कायनात ने इन्हें सिरात मुस्तकीम बनाया। फरमाया कि ये सिरात मुस्तकीम, फरमाया कि एक हदीस से पाक ताजदार कायनात फरमाया कि अल्लाह ने अली, फातिमा, हसन और हुसैन को रुए जमीन पर हुज्जत बनाया है। फरमाया कि जो इन तक पहुंच गया वो सिरात मुस्तकीम पर पहुंच गया। ये जो आप दुआ मांगते हैं सिरात अल मुस्तकीम, बहुत सारी रिवायात हदीस मुबारका हुजूर ने फरमाया कि ये सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता, ये मेरे अहले बैत है, मेरे अहले बैत है। एक मकाम पर जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कि अल्लाह की रस्सी क्या है, हदीस पाक में आता है, और इसको किसने, इमाम अहमद बिन हंबल के पोते हैं अबू अब्दुल रहमान, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। हुजूर के सामने एक जिहादी आया, अर्ज कहता है हुजूर मैं सुन रहा था, फरमा रहे थे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जो इस रस्सी को थामेगा कभी गुमराह नहीं होगा। हुजूर वो अल्लाह की रस्सी क्या है, देहाती ने पूछा अल्लाह की रस्सी क्या है। बैठे हुए थे, हुजूर ने मौला कायनात के हाथ पर हाथ मारकर फरमाया कि सुन ले, ये अली अल्लाह की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली हब्लुल्लाह है, अली अल्लाह की रस्सी है। तो अहले बैत अल्लाह की रस्सी, अहले बैत सिरात मुस्तकीम। और इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह पाक ने अता किया कि एक रिवायत, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हल्क़त बाबिल जन्नह। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने ये जो जन्नत बनाई उसका दरवाजा, उसकी एक जंजीर है, जन्नत के दरवाजे की एक जंजीर है जिसे खटखटाया जाता है, जिसे बजाया जाता है। मिन यकूत हमरा, जो सुर्ख याकूत से बना हुआ दरवाजा है। अला सफाही ज़हब, और उसकी जो चौखटें हैं ये चांदी की हैं, सुर्ख याकूत से बना हुआ दरवाजा। फरमाया कि उसकी जो जंजीर है,
फैज़ा दुक्कतिल हल्क़तु अलल बाब, फरमाया कि जब जन्नत के दरवाजे की वो जंजीर बजाई जाती है और वो कुंडी जब खड़काई जाती है, जब जंजीर बजाई जाती है, तो ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे से फिर आवाज आती है, या अली या अली। जन्नत के दरवाजे से या अली की आवाज आती है। जन्नत का दरवाजा भी अली को पुकारता है, या अली। बोल दें क्या? जन्नत का दरवाजा क्या कहता है? या अली या अली या अली या अली। हमारे आपके दरवाजे खटखटाए जाएं तो ठक 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 की आवाजें आए। हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा खटखटाया जाता है तो दरवाजे से या अली की आवाज। क्या आवाज आती है? या अली। ऊंचा बोल के दरो दीवार को गवाह कर लो। हुजूर ने फरमाया कि अली का जिक्र इबादत है। फरमाया कि जिक्र अली इबादत है। क्या आवाज आती है? या अली। ऊंचा बोले, क्या आवाज आती है? या अली। क्या आवाज आती है? या अली। आप या अली कहोगे, आपके नामा अमाल में तुम अली अली करते जाओगे। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नामा अमाल में इबादत लिखी जाती है। अल्लाह। नाराए हैदरी 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 हैदरी। एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा, एक उनका लक़ब सिद्दीक। सुनिए, बहुत सारी हदीस हैं, ताजदार कायनात उसमें एक हदीस है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअलिय्यिन अंत अव्वलु मन आमन बी। हुज़ूर ने फरमाया, अली तू पहला है जो मुझ पर ईमान लाया है। तू कौन है? बोले, पहला है जो मुझ पर ईमान लाया है। वसद्दक़ा, और तूने तस्दीक की है। ताजदार कायनात फरमाते हैं, इमाम हाकिम इस हदीस को लाया, बहुत बड़े मुहद्दिस। हुजूर ने फरमाया कि या अली अंत सिद्दीकुल अकबर, तू सिद्दीक अकबर। अली मुर्तज़ा के निशान खुद हुजूर ने अली मुर्तज़ा को सिद्दीक अकबर कहा। बोले, क्या कहा है? सिद्दीक अकबर कहा है। यकीनन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिया हुआ लक़ब ये भी मुस्तफ़ा करदा है, और यही लक़ब ताजदार कायनात ने अली मुर्तज़ा फरमाया कि तू सिद्दीक अकबर है। फिर एक रिवायत इमाम तबरी लेके आए, इमाम दैलमी लेके आए, तबरानी ने इस रिवायत को नकल किया। ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं फ़क़ाल इन्ना हाज़ा अव्वल मन आमन बी। फरमाया ये पहला है जो मुझ पर ईमान लेके आया, पहली ज़ात जो मुझ पर ईमान लेके आई। अब इसके मुताबिकत ये करते हैं कि बच्चों में जो सबसे पहले ईमान लाए वो कौन है? अली मुर्तज़ा। ये पहला है जो ईमान लेकर आया। इसी हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, वहाज़ा फारूक हाज़िहिल उम्मा, मेरा अली इस उम्मत का फारूक। मेरी उम्मत का क्या है? फारूक कहा। फिर आगे फरमाया, वहाज़ा सिद्दीकुल अकबर, मेरी उम्मत का फारूक अली मुर्तज़ा है, मेरी उम्मत का सिद्दीक अकबर अली मुर्तज़ा। फिर हुजूर ने हदीस पाक में सिद्दीक अकबर कहा। फिर इसी तरह तफसीर इब्नुल हम्माम की रिवायत ताजदार कायनात ने फिर फरमाया, अंत सिद्दीकुल अकबर। जिस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को सिद्दीक हुजूर ने लक़ब दिया है। आज इंशाअल्लाह कहीं है इधर प्रोग्राम में, कहीं इस पर सैयदना ताजदार सदाकत की बारगाह में इंशाअल्लाह नज़राना की तरफ पेश करेंगे। ये लक़ब भी हुजूर का दिया हुआ, तो यही लक़ब ताजदार कायनात ने अली मुर्तज़ा को भी दिया। वो अली मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जन्नत का दरवाजा क्या कहता है? ऊंचा बोले, क्या कहता है? या अली। क्या कहता है? या अली। या अली। जन्नत का दरवाजा अली मुर्तज़ा को पुकारता है। याद रखो, अली को पुकारना शिर्क नहीं है। अली को पुकारना क्या? शिर्क नहीं। अगर शिर्क है तो क्या वो जन्नत का दरवाजा शिर्क कर रहा है? वो दरवाजा जिसमें मुशरिक जा नहीं सकता, वो दरवाजा खुद अली मुर्तज़ा को।
वो दरवाजा कहता है या अली या अली या अली। देखो जिनको पुकारना मना है, बस आखिरी लम्हे जरा तवज्जो, जिनको पुकारना मना है वो बुत हैं, वो बुत हैं, बुतों के बारे में हुक्म है। वो जिनकी बुराई बयान की गई, यदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जो मदद के लिए पुकारते हैं, वो बुतों को पुकारना है। हुक्म है कि बुतों को ना पुकारो। किसको ना पुकारो? बोले किसको? बुत को ना पुकारो। बुत को पुकारना मना है, बुत शिकन को पुकारना तो मना नहीं। अली बुत नहीं है, अली बुत शिकन हो रही। हिंदू रूप कुमार देवी वो कहती है, हाय वो हिंदू होकर कहती है अली मुर्तजा की बारगाह में खड़ी होकर कहती है कि निसारे मुर्तजा हूं, पंजतन से प्यार करती हूं। निसारे मुर्तजा हूं, पंजतन से प्यार करती हूं। खजां जिस पे नहाए उस चमन से प्यार करती हूं। कहती है कि अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है? अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है? मैं हिंदू हूं मगर एक बुत शिकन से प्यार करती। मैं हिंदू होकर बुत शिकन से प्यार करती हूं। वो हिंदू होकर बुत शिकन से प्यार करे और हम कलमा पढ़कर बुत शिकन से प्यार न करें। जन्नत का दरवाजा पुकारता है, क्या कहता है? या अली। वो जन्नत का दरवाजा पुकारता है। देखें, जब हम कहते हैं या अली मदद, जब हम अली को पुकारते हैं कहते हैं या अली मदद, जब हम अली को कहते हैं या अली मदद, या अली, जब हम या अली कहते हैं तो हम अली को खुदा नहीं समझते। अली को जो पुकारा जाता है ये खुदा समझकर नहीं पुकारा जाता। हम अली को खुदा नहीं समझते। जब कहते हैं या अली तो अली को खुदा नहीं समझते। जब कहते हैं या अली मदद तो अली को खुदा से जुदा नहीं, तो अली को खुदा से, अली न खुदा है न खुदा से जुदा है। अली खुदा नहीं, अली खुदा भी नहीं, अली खुदा से जुदा भी नहीं। ऊंचा बोल दें, अली खुदा भी नहीं मगर अली खुदा से जुदा भी नहीं। अब इस नुक्ते को लिए मुर्तजा ने हल किया। किसी ने पूछा हुजूर कैसे पता चले कि हमें किसी से सच्चा प्यार है, और कैसे पता चले कि किसको, किसी और को हमसे सच्चा प्यार है? सच्चे प्यार की कसौटी क्या है? अली मुर्तजा ने फरमाया कि जो तुझे तेरी खुशी में याद आए तू उससे प्यार करता है। जिससे तू खुशी में, जो खुशी में तुझे याद आए तू उससे प्यार करता है। फरमाया जो तेरे दुख में तुझे याद आए वो तुझसे प्यार, जो तेरे दुख में तुझे याद आए वो तुझसे प्यार करता है। तो दुख में इंसान फिर उसे पुकारता है ना जिसे अपना मलजा समझता है, अपना मावा समझता है, अपना सहारा समझता है। जब कोई डूबने लगता है तो डूबने वाला भी फिर अल्लाह ही को पुकारता। काफिर हो, मुशरिक हो, वो भी, फिरौन ने भी डूबते हुए अल्लाह ही को पुकारा था। तो जो हकीकी मलजा मावा है, जो मददगार हैं, जो मददगार हैं, उन्हें दुख में याद किया जाता है। तो जब दुख हो, मुसीबत हो, अब जंगों जैसा माहौल हो, जब बमबारी हो रही हो, तो फिर फौज को भी उस जंग के माहौल में नारे हैदरी याद आता है कि नहीं आता? नारा हैदरी, एक महाज पर नारा हैदरी लगा, 6 फौजी दुश्मन के सिर्फ नारा हैदरी सुनकर वही उनको हार्ट अटैक हो गया। वो सिर्फ नारा हैदरी सुनकर अल्लाह ने अली मुर्तजा के नाम के अंदर भी वो करंट रखा है कि जंग जैसे माहौल के अंदर ये नारा अली का, नाम अली का ऐसे ही काम करता है जैसे दुश्मनों के लिए बम काम करता। बोले कौन सा नारा है? नारा हैदरी। कौन सा नारा है? नारा हैदरी। या अली पुकारो, अली मुर्तजा को पुकारो। सुनिए, अगर अली को पुकारना शिर्क होता तो पूछो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल
अहले हदीस हो, देवबंदी हो या सुन्नी हो, तीनों के मुक्तदा, तीनों के काबिल एहतराम बुजुर्ग शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अल इंतिबाह के अंदर फरमाते हैं 39 दिन गुजर गए, खैबर फतह नहीं हो रहा। कितने दिन? 39 दिन गुजर गए, खैबर फतह नहीं हो रहा। 40वें दिन जिब्रील आए अल्लाह का पैगाम लेकर, और क्या लेकर आए? आकर अर्ज की हुजूर अल्लाह कहता है नादे अली। अल्लाह पाक फरमाता है नादे, नादे अमर का सीगा है, यानी निदा दीजिए। जिब्रील आए अर्ज करते हैं अल्लाह का फरमान है नादे अली, मुस्तफा अली को पुकारो। जिब्रील आ गए। जिब्रील कैसे आए हो? अर्ज की अल्लाह का पैगाम। पूछा क्या पैगाम लाए हो? फरमाया अल्लाह कह रहा है नादे अली, अली को पुकारो। किसको पुकारो? फिर नादे अली उतरा। नादे अलीयम मजहर अल-अजाइब तजिदहु औन लक फी नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद व बिविलायतिक या अली या अली। हमें जायज है। शाह वलीउल्लाह फरमाते कि हुजूर ने 3 बार अली मुर्तजा को पुकारा। हुजूर ने 3 बार, नादी अली में कितनी बार आता है? 3 बार। क्या आता है? फिर कहें या अली, फिर कहें या अली। हुजूर ने 3 बार सदा दी है या अली या अली या अली। याद रखिए 1100 से जायद औलिया का ये वजीफा रहा है, ये नादे अली। आज भी ये मुश्किलों में मदद करता है, बहुत बड़ा वजीफा है नादे अली। 1100 से जायद ये औलिया का ये वजीफा रहा है नादे अली। हुजूर अली को पुकारिए, अली को पुकारिए। फिर अली जैसे आए, दरे खैबर जैसे उखाड़ा, मरहम का सर जैसे उतारा, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पुकारना शिरक नहीं है, खुदा समझकर न पुकारो बल्कि खुदा का बंदा समझकर, उसका हामिले फजल समझकर, अल्लाह के करीब समझकर वो मुस्तफा को पुकारो या मुर्तज़ा को पुकारो या गौसे आजम को पुकारो, इसमें कोई शिरक की बात नहीं। देखें रात को जब बच्चा रोता है तो किसे पुकारता है? बोले वो डायरेक्ट खुदा को तो नहीं पुकारता ना, किसे पुकारता है? माँ को पुकारता है। अब अगर अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना शिरक है तो क्या बच्चा शिरक कर रहा है? क्या वो पैदा होते ही मुशरिक हो गया? क्यों? हुजूर फरमाते हैं कि बच्चा तो फितरत में पैदा होता है, और जो फितरत में पैदा हो वो कैसे शिरक करे? कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा। तो बच्चा माँ को जो पुकारता है ये शिरक नहीं करता, अल्लाह के सिवा माँ को पुकारता। ये गैरुल्लाह को बच्चा 2 वजह से माँ को पुकारता है। हुक्म है कि गैरुल्लाह को ना पुकारो। क्या हुक्म है? गैर को ना पुकारो, अपने को तो पुकार सकते हो। बच्चा क्यों पुकारता है? बच्चा किसी गैर को नहीं पुकार रहा होता, वो उसे पुकार रहा होता है जो उसकी अपनी। अपनों को तो अली गैर तो नहीं है, अली तो हमारा अपना है। गैर कौन है? बुत गैर है, शिर्क गैर है, कुफर गैर है। अली ईमान है और अपना ईमान है और अपना कुल्ले ईमान है। बच्चा इस पर पुकारता है, वो गैर को नहीं पुकारता। वो किसको पुकारता है? 2 वजूहात से पुकारता है माँ। एक तो वो कि माँ अपनी होती है, माँ अपनी होती है, और दूसरा बच्चा इसलिए माँ को पुकारता है कि माँ को पुकारना बच्चे की जबिल्लत में, माँ को पुकारना बच्चे की जबिल्लत में है। माँ को पुकारना अल्लाह ने बच्चे की जबिल्लत में रख दिया, अली को पुकारना सच्चे की जबिल्लत में रख दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। माँ को पुकारना, माँ को पुकारना बच्चे की जबिल्लत में रख दिया, और अली को पुकारना सच्चे की जबिल्लत में रख दिया। जो झूठा है, जिसका ईमान झूठा है,
वो अली को कभी नहीं पुकारेगा, पुकारेगा वही जिसका ईमान हक है। लोगों, जब अली का नारा लगता है आप देखते हैं कि करंट से आ जाती है। लगाए जरा नारा हैदरी, ये जो गूंज पड़ती है मोमिन मचल उठता है। वजह क्या है? कभी सोचा? अली का नाम आते ही जब अली का नारा लगता है तो करंट क्यों आ जाती है? सुनिए इसकी वजह सुनिए। कुल्लु शैइन यरजिउ इला सही, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। ये उसूल है, जिससे जो चीज निकली हो वो चीज उसी से उसके तरफ लौटेगी। बादल बरसते हैं, पानी कहां से गया था? ये समंदरों से बुखारात बनकर बादलों की तरफ गया है। बादलों ने वही पानी बरसाया, यही पानी नदियों नालों से दरियाओं में, दरियाओं से गुजर कर असल असल को खींचती है। पानी ने पानी को खींचा। अब आग जलाते हैं, आग ऊपर जाती है। ऊपर क्यों जाती है? इसलिए जाती है कि वहां कुर्राए नार है, वहां नार आग को आग खींचती है। कुर्राए नार आसमानों की बुलंदियों पर एक कुर्राए नार है, गरम कुर्रा है, तो वो कुर्रा यहाँ की आग को अपनी तरफ खींचता है। वो चूंकि बुलंद है तो आग का शोला भी बुलंद होता है। जब कहते हैं नारे हैदरी, करंट आती है या अली। क्यों? अली कुल्ले ईमान है। जब जिक्र अली आता है, जब नारा लगता है तो मोमिन के ईमान को अली का ईमान खींचता है। सुभान अल्लाह। ईमान पानी पानी की तरफ जाता है, आग आग की तरफ जाती है, ईमान ईमान किसकी तरफ जाता है? तो लगा दे फिर नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माँ को पुकारना बच्चे की जबिल्लत में रखा है, अली को पुकारना खुदा ने सच्चे में रखा। और फिर माँ जो ग़िज़ा देती है वो दर हकीकत अल्लाह की अता है। वो ग़िज़ा हकीकत में किसकी तरफ से होती है? बोले किसकी तरफ से होती है? माँ दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, सर्दी लगे तो कंबल ओढ़ाती है, जगह तो खुश की जगह पे सुलाती है। ये सारी नेमतें हकीकत में किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से। तो माँ जो देती है वो ग़िज़ा भी कुदरत देती है। तो गोया कुदरत का तकाजा है कि माँ को पुकारो, वो जो देगी ग़िज़ा मेरी होगी, ग़िज़ा मेरी होगी, ग़िज़ा मेरी होगी। इसी तरह अली को पुकारो, अली जो देगा वो अता मेरी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बच्चा माँ को पुकारे, जो माँ की तरफ से होता है ये ग़िज़ा खुदा की तरफ होती है, खुदा की तरफ से होती है। मोमिन अली को पुकारे, अली जो देता है वो अता कुदरत की, कुदरत की तरफ से होती है। फिर इसलिए कहते हैं कि नादे अली का विर्द करो, ये गम वम डर वर क्या। आखिरी अल्फाज शेरों पर बात खत्म कर रहा हूं। नादे अली का विर्द करो, नादे अली, नादे अली, नादे नादे मुस्तफा अली को पुकारिए। मज़हर अल अजाइब, जो अजीब चीजों का ज़हूर जिसकी ज़ात से होता है। ताजिद हो आउन अल्लाह का फिर नवाइब, मुश्किलात में आप अली को मददगार पाओगे। जिसका तर्जुमा है जो अल्लाह ने फरमाया है कि मुश्किलात में अली को क्या पाओगे? मददगार पाओगे। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, ये दुख और ये गम खत्म हो जाएगा। ऐ मुस्तफा, आपकी विलायत के तसद्दुक, आपकी नबूवत के सदके में और अली की विलायत ये है। तो नादे अली का विर्द करो, ये गम वम डर वर क्या। नादे अली के आगे कोई जंतर मंतर क्या, नादे अली के आगे कोई जंतर मंतर क्या। और जोरावर भी इसके मुकाबिल आए तो हारेंगे। ये हारिस वारिस मरहब वरहब अंतर मंतर क्या। ये हारिस वारिस ये पहलवान थे जो अली के मुकाबिल आए थे। ये हारिस वारिस मरहब वरहब अंतर मंतर क्या। लश्कर बातिल क्यों अपनी तादाद बेनाज़ा है, इज़्न मिले अब्बास को फिर ये लश्कर वश्कर क्या। और जिसने अपने बचपन में अजदर को चीरा,
वो अली बचपन में सांप को चीरा, जिसने अपने बचपन में अजदर को चीरा हो उसको भरी जवानी में ये खैबर वैबर क्या। जिसने अपने बचपन में अजदर को चीरा हो उसको भरी जवानी में ये खैबर वैबर क्या। अब लगा दे, जाते में नारा लगा दे प्यारा सा, नारा हैदरी। और ईमान ये होना चाहिए, आखिरी 1 मिनट, ईमान ये होना चाहिए कि दुनिया जितनी भी मुखालिफ हो जाए, कोई जिक्र अली से रोके, मोहब्बत अहले बैत से रोके, आपके रवे रवे का जवाब क्या होना चाहिए? जितने चाहो ये बखिए उधेड़ो मेरे मुझे, जितने चाहो ये बखिए उधेड़ो मेरे, काट कर ये बदन फिर दबा दो मुझे। जिस भी पर्वत को ऊंचा समझते हो तुम, उसकी चोटी से नीचे गिरा दो मुझे। रेजा रेजा करो मुझको सरता कदम, मौजे दरिया में फिर तुम बहा दो मुझे। रौंद डालो मुझे लश्करे शाम से, रौंद डालो मुझे लश्करे शाम से, रोज चाहो नहीं करबला दो मुझे। अली का मुहिब तड़प तड़प कर पुकारता क्या है, ये जुबान काट दो जिस्म चाँ काट दो, मिदहदे मुर्तजा की सजा दो मुझे। जिक्र शाहे नजब से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना जालिमों, फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं सुबह माशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये सदा जाएगी, 1-2 दिन नहीं सुबह माशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये सदा जा, ये हवा जाएगी। ये अली के दीवाने का वादा रहा, जाली जाली की सदा। सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। अल्लाह पाक हमें तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। बस एक ही इल्तिजा है, अल्लाह मुहिब्बीन अहले बैत में जिंदा रखे, अहले बैत के नाम लेवाओं में जिंदा रखे, इन्हीं के नाम लेवाओं में हमें मौत आए। कब्र में जाएं तो कब्र का माहौल भी अहले बैत की मोहब्बत की सदाएं दे रहा हो, और हशर में उठें तो कब्र का और वजूद का जर्रा जर्रा अली अली। अल्लाह पाक तो